खबर के साथ 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। बरेली हिंसा मामले में सियासत अब तेज हो गई है। बरेली हिंसा में आम आदमी पार्टी नेता हाउस अरेस्ट हो गए। आप नेता सुनीता गंगवार समेत 4 लोग हाउस अरेस्ट किए गए। बरेली मामले में लोगों से मिलने जा रहे थे आप नेता। पुलिस ने पहले ही 4 को हाउस अरेस्ट कर लिया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के भी नेताओं ने बरेली जाने की कोशिश की थी। सरकार ने कहा था ये आग में घी डालने जैसा है, अभी जाने की आवश्यकता नहीं है और लिहाजा उन्हें यूपी के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, वापस दिल्ली भेज दिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट में कर दिया गया क्योंकि वो बरेली जाने की कोशिश में थे। पुलिस ने पहले ही 4 को हाउस अरेस्ट में कर रखा था। बरेली हिंसा मामले में सियासत तेज। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नफीस की, जो कि तौकीर रजा का खास है। ज़मीन पर कब्जे का भी आरोप। इस बरेली बवाल के बाद इस शख्स को भी गिरफ्त में लिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी नेता बरेली जाने पर अड़ गए, इसलिए उन्हें हाउस अरेस्ट ही कर दिया गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी यही कोशिश की थी और वहां भी सरकार ने उन्हें बरेली जाने से रोक दिया था। आप नेता सुनीता गंगवार बरेली मामले में जा रहे लोगों से मिलने जा रहे थे। नरेंद्र यादव मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए, कहां पर हैं, किस जगह हाउस अरेस्ट हुए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय बरेली को लेकर राजनीति गर्म है। सभी राजनीतिक दल बरेली मुद्दे पर जो है राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जाने वाला था, उसे प्रशासन ने रोका और ये पता था कि प्रशासन उन्हें जाने नहीं देगा। इस बीच आप पार्टी की तरफ से ये सूचना दी गई कि वो लोग बरेली जाएंगे। उनका जो है डेलीगेशन 16 सदस्यीय है, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई थी और आपके जो नेता हैं अलग अलग क्षेत्रों से जाने वाले थे। अगर संजय सिंह की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ से बरेली के लिए निकलने वाले थे। वहीं दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ में भी उनके जो प्रांतीय नेता हैं वो जाने वाले थे। अवध क्षेत्र से भी कई नेता यहाँ राजधानी लखनऊ में पहुँच गए थे। तो सभी को अलग अलग जगह हाउस अरेस्ट किया, उनको रोका गया, कार्यालय पर पुलिस लगाई गई, मेरठ में भी रोका गया और इसी तरीके से गाजियाबाद और दिल्ली में भी रोका गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शासन प्रशासन लगातार काम करके हालात को कंट्रोल में किया है और वहाँ पर राजनीति के चक्कर में बड़ी संख्या में लोग पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जब आपके नेताओं को रोका गया तो संजय सिंह जो सांसद हैं राज्यसभा, उन्होंने इसका मुखर विरोध किया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, भारतीय जनता पार्टी किसी के सुख दुख में नहीं जाने देती है। हम लोग जाना चाहते थे, पीड़ितों का हाल लेना चाहते थे और जिस तरीके से वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई उसको जानना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। इस तरीके से अगर देखा जाए तो बरेली में 26 सितंबर को जिस तरीके से पुलिस पर पथराव हुआ था और एक दंगा होते होते बचा था, उसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट पर है और किसी राजनीतिक दल को बरेली में जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। ऐसे में आपकी तरफ से पहले ही 2 दिन पहले ऐलान किया गया था कि वो आज के दिन बरेली जाएंगे और रात से ही पुलिस मुस्तैद थी और जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो डेलीगेशन में जिनको जिनको जाना था, पुलिस ने पता किया और उनको आवास पर ही उनकी घेराबंदी की गई। रात में ही घेराबंदी कर ली गई थी और सुबह जब ये लोग निकलने का प्रयास किए तो उनको रोक दिया गया है। सभी को रोकने में पुलिस सफल रही है और बरेली जाने में जो उनका प्रयास था वो सफल हो चुका है। इसको लेके अलग अलग प्रतिक्रियाएं उनके अलग अलग नेताओं की आ रही हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बरेली में जिस तरीके से हालात शांत हैं, उसमें प्रशासन नहीं चाहता है कि वहां पर कोई राजनीतिक दल जाए, भीड़ इकट्ठा हो और फिर कोई ऐसी बवाल वाली स्थिति पैदा हो। इसको लेकर
प्रशासन की तरफ से जहां रोक लगाया जा रहा है, वहीं जो राजनीतिक दल हैं वो भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या तक करार दे रहे हैं। जी, लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं। लेकिन अभी बरेली में क्या स्थिति है? ये राजनीतिक दल तो कोशिश कर ही रहे हैं, बरेली में इस वक्त क्या स्थिति है? क्या वहां स्थानीय आप इकाई इसके विरोध में कुछ कर रही है? देखिए, कहीं पर भी प्रदर्शन करने की छूट नहीं है और बरेली में भी आपके जो नेता कार्यकर्ता हैं वहाँ पर भी पुलिस का पहरा है, कहीं पर भी कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर बरेली के और हालात की बात की जाए कि जिस तरीके से वहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शन के दौरान उग्र प्रदर्शन किया गया था, पुलिस पर जो है हमला करने का प्रयास किया गया था, हमला किया भी गया था, तो इसको लेकर के जिस तरीके से प्रशासन वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है, जो अवैध प्रॉपर्टी थी उस पर बुलडोजर चल रहा है, साथ ही जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। तो पुलिस की कई टीमें अलग अलग जिलों में भी काम कर रही है कि जो उपद्रवी थे, दंगा फैलाना चाहते थे, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते थे, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरीके के हालात बन जाते। अगर बरेली का मामला न संभलता तो देखने वाली बात है कि कानपुर में प्रदर्शन हुए थे, बहराइच में हुए थे, उसके बाद बरेली में तो दंगे की स्थिति बन ही चुकी थी। तो ऐसे में प्रशासन लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और वो नहीं चाहता कि कोई राजनीतिक दल वहां पर पहुंचकर मामले को वहां पर गरमाए या वहां पर अपनी राजनीति करे। जी, ठीक है, नरेंद्र मेरे साथ